दोस्तों, रेड फोर्ट के पास हुआ एक्सप्लोजन अब इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसे एक्सप्लोजिव की तरफ ले जा रहा है जिसे दुनिया भर में मदर ऑफ सैटन के नाम से जानते हैं, यानी शैतान की मां के नाम से जानते हैं। नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम समझेंगे ये एक्सप्लोजिव क्या होता है, दिल्ली ब्लास्ट में इसका रोल क्यों सस्पेक्ट हो रहा है, फोरेंसिक टीम क्या क्लूज ढूंढ रही है और इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज इस केस को कैसे सॉल्व करने में लगी हुई है। 11 नवंबर की शाम को जब दिल्ली के रेड फोर्ट के आसपास ब्लास्ट हुआ तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। पुलिस ने फोरेंसिक जांच जब करवाई तो उन्हें एक बड़ा ब्लैक बैग मिला, मेल्टेड मेटेलिक के कंपोनेंट्स मिले और कार के अंदर कुछ पाउडर टाइप चीज भी मिली। जिस तरह से कार का चेसिस फोल्ड हुआ था वो एक पावरफुल एंड अनस्टेबल एक्सप्लोजिव था। इनिशियल सस्पिशन ये था कि अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ है, लेकिन ब्लास्ट पैटर्न और रेसिड्यू एनालिसिस के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने TATP यानी मदर ऑफ सैटन पर फोकस कर रहे हैं। अब जानते हैं मदर ऑफ सैटन का नाम पड़ा कैसे। TATP का फुल केमिकल नेम है ट्राईएसेटोन ट्राईपरऑक्साइड। ये शॉकिंगली बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव है कुछ मेजर रीजंस की वजह से। ये बनाना बहुत इजी होता है। एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हाउसहोल्ड केमिकल्स इसके लिए चाहिए होते हैं। ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, जरा सा फ्रिक्शन या गर्म हवा भी ब्लास्ट कर सकती है। इसका रंग व्हाइट पाउडर जैसा होता है, बिल्कुल हार्मलेस सा। इसके डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होती। टेरर ग्रुप इसे प्रेफर करते हैं बिकॉज ये एक पावरफुल और अनट्रेसेबल होता है। आपको जानकर शौक होगा कि लंदन 7/7 अटैक्स, ब्रसल्स एयरपोर्ट बॉम्बिंग, मैनचेस्टर कॉन्सर्ट अटैक सब में TATP यूज हुआ था। इस एक्सप्लोजिव का नाम मदर ऑफ सैटन इसलिए पड़ा क्योंकि ये बनाते वक्त ही ब्लास्ट हो जाता है, यानी खुद टेररिस्ट को उड़ा देता है। दिल्ली ब्लास्ट के केस में TATP का डाउट काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कुछ इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से। पहला, ब्लास्ट इंटेंसिटी। कार का मेटल लिटरली फ्लावर ओपनिंग शेप में फोल्ड हो गया था। TATP ब्लास्ट यूजली इसी तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा रीजन, नो डेटोनेटर फाउंड। TATP को ट्रेडिशनली डेटोनेटर की जरूरत नहीं होती। हीट या फ्रिक्शन से भी ब्लास्ट हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट में कोई ट्रिगर डिवाइस नहीं मिला था। तीसरा रीजन, केमिकल ऑर्डर। विटनेसेस ने एक शार्प एसिडिक केमिकल टाइप स्मेल नोट की जो TATP रेसिड्यू के साथ मैच करती है। चौथा रीजन, बैकपैक क्लू। TATP को यूजली इंसुलेटेड बैग्स में कैरी किया जाता है। दिल्ली ब्लास्ट साइट पर जो बैग मिला वो टिपिकली कैरियर जैसा लग रहा था। मिक्स्ड एक्सप्लोजिव। फोरेंसिक्स को डाउट है TATP के साथ अमोनियम नाइट्रेट भी यूज हो सकता है जिससे ब्लास्ट की फोर्स डबल हो जाती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद NCR में सिक्योरिटी मशीनरी फुल स्विंग में आ चुकी है। एजेंसीज जैसे NIA, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, IB सब पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। CCTV मैपिंग, टावर डंप एनालिसिस, सस्पेक्ट मूवमेंट टाइमलाइन सबको मिनट बाय मिनट रिक्रिएट किया जा रहा है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी डबल हो गई है। केमिकल सप्लायर्स, लैब इक्विपमेंट स्टोर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल वेंडर सब की लिस्ट वेरीफाई हो रही है। एक स्पेशल सर्कुलर भी इशू किया गया है जिसमें कहा गया अनअटेंडेड बैग्स, अनक्लेम्ड व्हीकल्स और सस्पिशियस केमिकल स्मेल को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। आज के टाइम में होममेड एक्सप्लोजिव्स इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गए हैं क्योंकि उन्हें बनाना आसान है और डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन अब एक क्रूशियल फेज में है। मदर ऑफ सैटन जैसे एक्सप्लोजिव्स का डाउट होना इटसेल्फ बहुत ही सीरियस मैटर है। आगे के कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे। हम सब ये प्रे करते हैं कि सच सामने आए और जिसने भी ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।